वो कहते हैं हमारे साथ वादा भी था कि इलेक्शन कमीशन में एक मेंबर उनका शामिल भी किया जाए। जिसके पास हाउस में मेजॉरिटी हो या जिसके पास हो, जो इलेक्शन कमीशन बनना है, इसके लिए कोई लॉ में कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि आप अपोजिशन से भी एक बंदा लें और दो बंदे रूलिंग पार्टी से हो। हमारे ग्रुप ने जो अच्छा कैंप था वो अपोजिशन को दे दिया, और जो बिजनेस सेंटर की बैक साइड पे जहाँ पे इतना इतना पानी खड़ा हुआ था वो अपने पास रख लिया। उस वक्त तो इन्होंने नहीं कहा कि जी शाबाश है, क्या बात है। इखलाक भट्ट साहब जो कि बड़े असूल परस्त और बड़े एक वफा करने वाले और वादा पूरा करने वाले लीडर हैं, उन्होंने उनको नहीं मौका दिया और मुझे मौका दिया, और वो साहब जो है वो नाराज़ होकर दूसरे ग्रुप में चले गए। तो क्या इतने अखराजात, अगर आप मुल्की हालात देखें, इंडस्ट्री के हालात देखें, ट्रेड के हालात देखें, ये इतना अखराजात बनते हैं वैसे कभी? दोनों ग्रुप मिल के इलेक्शन पे पैसा खर्च करते हैं, उससे एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बन सकता है, हर साल एक नया हॉस्पिटल बन सकता है। आप समझते हैं कि कुछ माहौल जो है उसको ठंडा होना चाहिए चैम्बर में, और सारी बिजनेस कम्युनिटी है उसको इज्तिमाई इशूज़ पे मिलजुल के काम करना चाहिए? जी हाँ, एग्जैक्टली। माजी में ये होता रहा है कि जो अपोजिशन है वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करती है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करनी चाहिए। मेरा ख्वाब है यूनाइटेड बिजनेस कम्युनिटी। मैं ये चाहूँगा कि यूनाइटेड बिजनेस कम्युनिटी में इस दफ़ा जो मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरे ग्रुप ने मुझे नामज़द किया है सदारत के लिए, तो मेरे पीछे 24 साल की तारीख है। गुजरांवाला में इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, गुजरांवाला में ट्रांसपोर्ट नहीं है, गुजरांवाला के अंदर प्रॉपर इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, और गुजरांवाला के अंदर यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं है, गुजरांवाला में अंदर एजुकेशन सिस्टम वीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देता है तो हम एक्सपोर्ट को फोकस करेंगे। हमारी कोशिश होगी गुजरांवाला के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गुजरांवाला का जो बिजनेसमैन है, वो सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट पर रिलाई ना करे, वो बाहर निकले, मुल्क से बाहर जाए। जब हम हार जीत कर लेते हैं हम पर्सनलाइज हो जाते हैं। एक रवायत बन चुकी है हमारी। पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से मिलते नहीं है। शादियों में मैं देखता हूँ अक्सर के जो अपोजिशन और आपस में दूर दूर रहते हैं, एक उस कॉर्नर में बैठा होता है, उस कॉर्नर में बैठा होता है। तो मैं सख्त इसको नापसंद करता हूँ। हमारे ग्रुप ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बनाया, इसके बाद हमारे ग्रुप ने यहाँ पे खिदमत मरकज़ बनाया। तो ये सब वो चीज़ें जो इनिशिएटिव की, जो चैम्बर मेंबरान बिजनेसमैनों के लिए भी फ़ायदेमंद है और जो आम आदमी है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। ये बड़ापन होता है कि अगर आप आगे बढ़ के लोगों को मिलते हैं तो ये आपका बड़ापन है और सबको करना चाहिए। इससे मोहब्बत और एक एहतराम का रिश्ता बढ़ता है। नेगेटिव या क्रिटिसिज्म आप करते हैं, जैसे ड्राई पोर्ट का प्रोजेक्ट था, इखलाक भट्ट साहब ने इनिशिएटिव लिया, वो अपोजिशन ने नहीं बनने दिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम खातमुन नबीय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के स्पेशल एडिशन के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन किराम, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शन हैं उनके लिए मैदान सज चुका है। मुतहारिक ग्रुपों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए फैसले कर लिए हैं, और अब ये इलेक्शन जो सितंबर में होने जा रहा है, इसके हवाले से मुख्तलिफ शख्सियात से हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त बड़ी ख़ास शख्सियत, गुजरांवाला में फ़ैन इंडस्ट्री के हवाले से बहुत बड़ा नाम है उनके ख़ानदान का, और इसके अलावा मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी उनका वसी तजर्बा है। और इस दफ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वन यूनिटी ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सी क्लास के भी उम्मीदवार हैं और प्रेसिडेंटशिप के लिए भी इनका नाम फाइनल हुआ है इनके ग्रुप की तरफ से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब अजहर असलम साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया है। सबसे पहले ये बताइए, जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो अब आप उसकी नज़रें और तवक्कुआत अब चैम्बर इलेक्शन पे हैं, और इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी शदीद मुश्किलात में भी है। जो मुल्क की मईशत के हालात हैं, इन हालात में यकीनी तौर पर जिस जिम्मेदारी के लिए आपका नाम आया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे अपने ग्रुप ने जो आपको नामजद किया है? बहुत शुक्रिया, आपने ये आज मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। तो इस बारे में देखें कि इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं, पाकिस्तान के ही नहीं सिर्फ पूरी दुनिया के हालात काफ़ी इकनॉमिकली ख़राब चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों टोक्यो की जो जापान की स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश कर गई, और उससे
बिलियन ऑफ डॉलर लोगों के नुकसान हुए हैं। तो दुनिया इस वक्त बहुत सख्त रिसेशन में से गुजर रही है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है और यहाँ पे लोगों की जो कंजम्पशंस हैं और लोगों की खर्च करने की हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो होती है वो कभी भी पूरा साल डिप्रेशन का शिकार नहीं रही। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 5-6 महीने अगर रिसेशन रहता भी है, लेकिन अगले 4-5 महीनों में वो ऐसा काम होता है कि जिससे आपकी वो जो एक बैकलॉग होता है वो रिकवर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी जो चैलेंजेस हैं उन पे बिज़नेस के अंदर जो चैम्बर रोल अदा करेगा, अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देता है, तो हम एक्सपोर्ट को फोकस करेंगे। हमारी कोशिश होगी गुजरांवाला के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, गुजरांवाला का जो बिज़नेसमैन है, वो सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट पर रिलाई ना करे, वो बाहर निकले, मुल्क से बाहर जाए, मिडल ईस्ट में जाए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाए, इधर जो कार्स स्टेट हैं, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उसमें जाए और वहाँ जाके अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करें। अगर आप इसको मार्केट करेंगे तो वहाँ से आपको एक एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होएगा, जिससे गुजरांवाला बिजनेसमैन का ना सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा बल्कि उसके इंटरनेशनल रवाबित इतने बन जाएंगे कि जब आपके पास बहुत बड़ी मार्केट एक्सेस होती है तो उसके अंदर ये जो रिसेशंस होते हैं इसमें आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। दूसरा काम हम ये करना चाहेंगे कि जो टेक्निकल असिस्टेंस है, आज दुनिया है नॉलेज बेस इकॉनमी की, तो नॉलेज बेस इकॉनमी के अंदर आपको नॉलेज होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को, एक फैक्ट्री ओनर को, कि आने वाले वक्त में कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या आ रहा है। तो उसमें भी हम एक टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे अपने थ्रू कंसल्टेंट्स, कि जो हमारी इंडस्ट्री है उनको आने वाले दिनों में क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लानी है ताकि उनकी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर सके। तीसरा, हम इस शोबे पे भी मैं समझता हूँ कि हमें काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों को, हमारे यहाँ जो बिज़नेसमैन है उसको मार्केट एक्सेस के लिए हेल्प चाहिए होगी कि मार्केट कहाँ जाके आपने प्रोडक्ट बेचनी है, उनके कवानीन क्या हैं उस मुल्क के, किस कवानीन के तहत वहाँ पे माल भेजा जा सकता है, सर्टिफिकेशंस कौन सी लेनी है। तो ये एक मजबूत हम प्लान ऐसे करेंगे कि इंडस्ट्री की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको हम इस तरीके से मैनेज करेंगे कि हमारे जो बिज़नेसमैन हैं उनके अंदर वो एक परफेक्शन आ जाए। जब वो परफेक्शन आएगी तो डेफिनेटली वो अपने कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से भी चलाएंगे भी और तुसी भी देंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में एक कहा जाता है कि जी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तो ये हम कोशिश करेंगे कि फिटेस्ट इंडस्ट्री हो गुजरांवाला की, जो कि किसी भी बैनुल अक़वामी सतह पे जाके कामयाबी के झंडे गाड़ सके। हमने आपकी कैंपेन में ये देखा है कि आप शहर की तरक्की के हवाले से भी एक विजन रखते हैं और इस हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी से। तो ये बताइए हमारे देखने वालों के लिए आप कि गुजरांवाला शहर के हवाले से आपके जहन में क्या प्लान है, जहाँ पे कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, कौन से मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए, और इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो किरदार है वो आप अदा बतौर सदर करना चाहते हैं। देखें, चैम्बर के 3 बुनियादी रोल हैं। पहला रोल ये है कि चैम्बर अपने मेंबरान के लिए गवर्नमेंट से एलसी पॉलिसीज़ बनवाए जो कि फ्रेंडली हों और कारोबार की फ़रोग के लिए मददगार साबित हों। तो एक ये लाइजन है जो चैम्बर ने प्रोवाइड करना होता है बिटवीन मेंबर्स एंड द गवर्नमेंट, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। तो इसमें हम बड़ा परफेक्टली काम करेंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो अवाने बाला तक पहुँचाएँगे और उनसे ऐसे फ़ैसले करवाएंगे कि जो कि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बेहतर हो। सेकंड चीज़ ये होती है कि आपको चैम्बर से बिज़नेस में क्या सपोर्ट मिलती है, आपके कारोबार में क्या सपोर्ट मिलती है, आपको नई चीज़ें, नए एवेन्यूज़, नए बिज़नेस जो आइडियाज़ हैं वो कैसे जनरेट होती हैं। तो ये भी हम लोग इसको भी इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हर बिज़नेसमैन को नए आइडियाज़ भी मिले और नई सोच भी मिले कि मैंने आगे कैसे बढ़ना है। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग का ट्रेंड नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट आर्मी है। तो आर्मी में ब्रिगेडियर तक हर स्टेज की जो होती है प्रमोशन, उस पर एग्ज़ाम
पास करना पड़ता है। तो जब अब इसी तरह हम यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ पे जो कंपनीज होती हैं उनके हर अपने एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। हर 2-3 साल के बाद वो उन्हें किसी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, कहीं भेज के उनकी ट्रेनिंग करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हैं कि लोगों की ट्रेनिंग करना। तीसरी चीज़ है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में दो तरह की डेवलपमेंट्स आती हैं। एक डेवलपमेंट होती है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एक आपकी ट्रेड की डेवलपमेंट है, और एक आपकी सिविक डेवलपमेंट है। तो ये तीन डिफरेंट है, ट्रेड, इंडस्ट्री और सिविक। सिविक के अंदर आपकी जो सोशली जो आप काम करते हैं, जैसे अभी हमारे ग्रुप ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बनाया, इसके बाद हमारे ग्रुप ने यहाँ पे वो खिदमत मरकज़ बनाया। तो ये सब वो चीज़ें जो इनिशिएटिव की, जो चैम्बर मेंबरान बिजनेसमैनों के लिए भी फ़ायदेमंद है और जो आम आदमी है उसके लिए भी। तो ये तीनों डायरेक्शन पे अब ये सवाल रह गया कि इसमें क्या किया जाएगा। तो इसके अंदर देखें, गुजरांवाला में मेरे ख्याल में तो बहुत गैप है। गुजरांवाला में इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, गुजरांवाला में ट्रांसपोर्ट नहीं है, गुजरांवाला के अंदर प्रॉपर इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। अच्छे इंडस्ट्रियल जोन्स जो कि हमारी गली मोहल्लों में जो फैक्ट्री हैं वो बाहर निकलें और अच्छी जगहों पे काम करें। और गुजरांवाला के अंदर यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं है, गुजरांवाला में अंदर एजुकेशन सिस्टम वीक है। तो ये काफ़ी है चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग हर उस चीज़ को एड्रेस करेंगे जो पाकिस्तान और गुजरांवाला खसूसी की बिज़नेस ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ और एक्सपोर्ट और बिज़नेस कम्युनिटी की आमदन को बढ़ाने के लिए और उनके कारोबार को वसअत देने के लिए ज़रूरी है। ये बताइए सर कि सिलेक्शन करते हैं आप इलेक्शन के लिए, एग्जीक्यूटिव मेंबरान के लिए, तो क्या उसमें मेयार मद्देनज़र रखा जाता है? देखें, चैम्बर की हिस्ट्री के अंदर इस दफ़ा जो मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरे ग्रुप ने मुझे नामज़द किया है सदारत के लिए, तो मेरे पीछे 24 साल की तारीख़ है। मैं 2000 में चैम्बर के अंदर आना शुरू हुआ, 2009 और 2010 के अंदर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, और आज 2024 में मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं अपने मेंबरान की खिदमत कर सकूं। और मैं अपने ग्रुप का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मुझे नामज़द किया। तो ये 24 साल का सफ़र है जिसकी बेस पे मैं यहाँ पे पहुँचा। हमारे ग्रुप के कुछ दोस्त ऐसे थे जिनको 3-3, 4-4 साल हुए थे चैम्बर में आए हुए, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रुप को प्रेशराइज़ किया कि जी हमें बारी दी जाए। इखलाक भट्ट साहब जो कि बड़े असूल परस्त और बड़े एक वफ़ा करने वाले और वादा पूरा करने वाले लीडर हैं, उन्होंने इस बात की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि मुझे सीनियर और एक ऐसा बंदा चाहिए जिसका चैम्बर के अंदर जो सीनियरिटी भी हो और जिसके अंदर अहलियत भी हो। तो उन्होंने जो है उनको नहीं मौका दिया और मुझे मौका दिया, और वो साहब जो है वो नाराज़ होकर दूसरे ग्रुप में चले गए। लेकिन इससे जो असूली मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिलती है। और इखलाक भट्ट साहब ने जो असूली मौक़िफ़ अपनाया है, वो जब मैं मार्केट में लोगों को कन्विंस करने के लिए जा रहा हूँ और लोगों को जाके वोट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो बड़ा मुझे बहुत एक पॉजिटिव रिस्पांस नज़र आ रहा है मार्केट में, कि मार्केट जो है वो अहलियत, फैमिली बैकग्राउंड और तजर्बे को बहुत वेटेज दे रहे हैं। और इंशाल्लाह जो इलेक्शन का रिज़ल्ट होगा वो एक बड़े अच्छे मार्जिन के साथ हमारे हक में होगा। अगर साहब ये जिस तरफ आपने भी इशारा भी किया अपनी गुफ्तगू में, ये जो एक महाजराई चैम्बर में होती है और प्रेसिडेंट के और उसके साथ जो दूसरी रजीम है आपकी पूरी, उसका बहुत सा वक्त इस महाजराई में भी ज़ाया हो जाता है, तवानाइयाँ ज़ाया होती हैं। इस महाजराई और ये जो अपोजिशन का जो उसको रवैया कह लें और उसके साथ जो एक खींचातानी का रहता है माहौल, इस हवाले से आपकी क्या सोच है? क्या आप अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहेंगे? आप समझते हैं कि कुछ माहौल जो है उसको ठंडा होना चाहिए चैम्बर में, और सारी बिजनेस कम्युनिटी है उसको इज्तिमाई इशूज़ पे मिलजुल के काम करना चाहिए? जी हाँ, एग्जैक्टली। माजी में ये होता रहा है कि जो अपोजिशन है वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करती है। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करनी चाहिए क्योंकि उससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है। रवैयों की बहुत शिकायत आती है अपोजिशन की उसकी तरफ नेगेटिव या क्रिटिसिज्म आप करते हैं। जैसे ड्राई पोर्ट का प्रोजेक्ट था, इखलाक भट्ट साहब ने इनिशिएटिव लिया, वो अपोजिशन ने नहीं बनने दिया।
इसी तरीके से बेशुमार ऐसे काम हैं जो इस रूलिंग पार्टी है चैम्बर में वो उसने किए, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा मुखालफत की। इसी तरीके से जब मोटरवे लिंक का बना तो उसमें हम चैम्बर ने बहुत मेहनत की, 3-4 साल तक वो चैम्बर कोशिश करता रहा। उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी खुद बनवाई चैम्बर ने, उस पर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हुए जो कि कंट्रीब्यूट किए गए, बड़े लीडर्स ने पैसे कंट्रीब्यूट किए। लेकिन उसके बावजूद इस प्रोजेक्ट के अंदर अपोजिशन हमेशा यही वावेला करती रही कि जी ये नहीं बन सकता, ये नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र है वो बन गया और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से उसको चैम्बर ने परस्यू किया और मोहसिन नकवी साहब जब आए हैं तो उसको इन्होंने मुकम्मल करवाया। तो अब तो नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्वाब है यूनाइटेड बिज़नेस कम्युनिटी, मैं ये चाहूँगा कि यूनाइटेड बिज़नेस कम्युनिटी में, लेकिन उसके लिए हमें अपने मेरिट्स सेट करने पड़ेंगे कि आपने यूनाइटेड बिज़नेस कम्युनिटी उस वक्त ही रह सकती है जब आप मॉरल वैल्यूज़ की कदर करें, जब आप एक दूसरे का एहतराम करें और किसी के अच्छे काम को सराहें, और अगर कहीं गलती है तो उसकी बेशक पॉजिटिव तनकीद करें। तो ये अपोजिशन को भी रवैये चेंज करने चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखें, कोई भी शहर उस वक्त तक, कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी अपोजिशन में और रूलिंग पार्टी के अंदर हम आहंगी ना हो, उनके अंदर एक रिकन्सिलिएशन ना हो। पाकिस्तान की मिसाल हमारे सामने है, पिछले 7-8 साल में जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई, उससे आप देखें मुल्क ने कितना नुकसान उठाया। तो ये मुल्क हो, चाहे इवन एक मोहल्ला हो, अगर मोहल्ले में भी 20 घर हैं और हर दफ़ा रोज़ उन घरों की आपस में लड़ाई हो रही हो तो उस मोहल्ले का सुकून ख़त्म हो जाएगा। तो यूनाइटेड अपोजिशन इज़ माई ड्रीम। अगर ऐसा हो जाए और हमारी अपोजिशन भी ये बात समझे तो ये बहुत अच्छा होगा और गुजरांवाला की तरक्की में ये एक बहुत बड़ा संग मील होगा। इलेक्शन में हर दफ़ा हम ख़ास तौर पे पिछले 1-2 इलेक्शन में ख़ुसूसन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धांधली का एक शोर होता है और अपोजिशन का ये मुतालबा भी था और वो कहते हैं हमारे साथ वादा भी था कि इलेक्शन कमीशन में एक मेंबर उनका शामिल किया जाएगा आइंदा मुस्तकबिल में, तो वो नहीं किया गया। तो आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए था? नहीं, देखें, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो अपोजिशन है उनका वतीरा होता है कि जब इलेक्शन हार जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। वो भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो ये जो भी रिज़ल्ट होगा वो सबके सामने आ जाएगा। तो बाकी जो आप कह रहे हैं कि जिसके पास हाउस में मेजॉरिटी हो या जिसके पास हो जो इलेक्शन कमीशन बनना है, इसके लिए कोई लॉ में कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि आप अपोजिशन से भी एक बंदा लें और 2 बंदे रूलिंग पार्टी से हो। तो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है जिसके पास मेजॉरिटी है वो एक ऐसे बंदे अपॉइंट कर सकते हैं जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकें। तो मेरे ख्याल में ये जो अभी जो हमारा इलेक्शन कमीशन आया है इसमें ये काफ़ी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने की पोजीशन में होंगे। और ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं कि जी मैं बताऊं, पिछले इलेक्शन में आपको बता दूं कि जब इलेक्शन हुआ था तो हमारा कैंप जो है, हम सब ने वोटिंग की, हम सब ने ग्रुप ने ये कहा था कि हमें KFC वाली साइड वाला कैंप चाहिए, लेकिन हमारे ग्रुप ने जो अच्छा कैंप था वो अपोजिशन को दे दिया और जो बिज़नेस सेंटर की बैक साइड पे जहाँ पे इतना इतना पानी खड़ा हुआ था वो अपने पास रख लिया। उस वक्त तो इन्होंने नहीं कहा कि जी शाबाश है, क्या बात है, ठीक है। और इन्होंने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया अपोजिशन ने कि जी हम मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, जो भी रिजल्ट होगा उसको मानेंगे, तय हुआ, ठीक है। और हम एक नाजायज़ लिटिगेशन में नहीं जाएंगे। जिस दिन इलेक्शन हारे हैं इन्होंने केसेस कर दिए जा जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, फिर हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात यह है कि जब आप एक कमिटमेंट करते हैं 10 बंदे बैठ के कि यार ठीक है हम इलेक्शन आप फ्री एंड फेयर कराएं, देयर विल बी नो लिटिगेशन, तो फिर नहीं थी होनी चाहिए लिटिगेशन। ये जब इलेक्शन हार गए हैं तो फिर उन्होंने वोटों का रोड़ा डाल दिया कि ये वोट नहीं थे डलने चाहिए, ये नहीं थे डलने चाहिए। तो ये चीज़ एंडलेस होती है। अच्छी बात तो यही होती है डेमोक्रेसी में कि जब आप इलेक्शन हार भी जाते हैं तो खुश दिली से उसको एक्सेप्ट करें और जीतने वाला जो है वो हारने वाले को अपने गले लगाए। तो ये भी बड़ा एक कहना चाहिए हमारी है कि जब हम हार जीत कर लेते हैं हम पर्सनलाइज हो जाते हैं। रवायत बन चुकी है हमारी। पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। शादियों में मैं देखता हूँ अक्सर के जो अपोजिशन और आपस में
दूर 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 रहते हैं, एक उस कॉर्नर पे बैठा होता है, एक उस कॉर्नर पे बैठा होता है। तो मैं सख्त इसको नापसंद करता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे जिस महफिल में भी जाऊँ, चाहे अपोजिशन हो चाहे हमारा ग्रुप हो, समाजी मैं ताल्लुकात हर एक से अपने रखने चाहिए। जाके खुद मिलता हूँ। कोई मिले ना मिले, मैं खुद जाके मिल लेता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में बड़ाई है, इसमें छोटापन नहीं है। ये बड़ापन होता है कि अगर आप आगे बढ़ के लोगों को मिलते हैं तो ये आपका बड़ापन है, और सबको करना चाहिए। इससे मोहब्बत और एक एहतराम का रिश्ता बढ़ता है। अच्छा सर, ये जो चैम्बर इलेक्शन जब आता है तो बेपनाह अखराजात देखने में आते हैं, ख़ासतौर पे ऑपोजिशन उसमें जज्बा ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है कि उन्होंने आपको गिराना है, चैम्बर को खाली करना है, तो बहुत ज़्यादा असराफ भी नज़र आता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया जाता है। आपका ग्रुप थोड़ा कम खर्च कर रहा है, तो क्या इतने अखराजात, अगर आप मुल्की हालात देखें, इंडस्ट्री के हालात देखें, ट्रेड के हालात देखें, ये इतना अखराजात बनते हैं वैसे करने में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इसमें बस यही कहूँगा कि जितने दोनों ग्रुप मिल के इलेक्शन पे पैसा खर्च करते हैं, उससे एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बन सकता है। हर साल एक नया हॉस्पिटल बन सकता है। तो बेसिकली देखें, ये मैं वोटर से ये अपील करूँगा इस इंटरव्यू के हवाले से कि आप लोगों ने इश्तिहार देख के, आप लोगों ने अखबारों के अंदर इश्तिहार देख के, आपने ये पब्लिसिटी को बुनियाद नहीं बनाना अपने ग्रुप की सिलेक्शन के लिए। आप ये देखें कि जो कैंडिडेट सदारत के लिए जिस जिस ग्रुप ने नामज़द किए हैं, उनकी अहलियत क्या है, आप देखें उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और वो आपके लिए कौन सा लीडर ऐसा है जो आप चुनें तो वो आपके मसाइल को बेहतरीन तरीके से हल कर सकता है। तो मेरी गुजारिश यही होगी तमाम गुजरांवाला के मेंबरान को कि एक तराजू में एक तरफ आप रख लें पैसे को, और एक तरफ रख लें काबिलियत को, इल्म को, तजर्बे को। तो फिर आपने फ़ैसला करना है कि आपका तराजू किस तरफ झुकेगा। तो मेरे ख्याल में ये फ़ैसला आपने करना है कि क्या आपने देखना है कि कितने बैनर लगे हैं, क्या आपने काबिलियत देखनी है। मकसद यही है कि मैं ये चाहूँगा कि इस दफ़ा मेरी ये गुजारिश होगी कि इस दफ़ा इलेक्शन जो है आप मेरिट पे लेके आएँ। जो बंदा मेरिट पे आया है, जिस बंदे का तजर्बा है, जो बंदा बैकग्राउंड ऐसा है, उसका ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो अभी मेरा कुछ दिनों में प्रोफाइल भी मार्केट में आ रहा है। मैं अपना सारा लाइफ का प्रोफाइल बना के इंशाल्लाह दूंगा आप लोगों को कि मैंने ज़िंदगी के अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। तो इंशाल्लाह आप उसको भी देखें। अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए बेहतरीन खिदमत कर सकता हूँ, तो फिर मैं कहूँगा कि फिर पैनल वोट दीजिएगा, क्योंकि पैनल वोट से ही मैं सदर बन सकता हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ। अजहर असलम साहब वन यूनिटी ग्रुप के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं इलेक्शंस में, उनसे की गुफ्तगू आपने देखी और बड़ी पॉजिटिव जो है गुफ्तगू उनके साथ रही है। और इसका अख्ताम जो है उन्होंने किया कि वो तमाम जो अपोजिशन के रहनुमा हैं और जो उनके अपने ग्रुप के रहनुमा हैं, सबसे सोशल ताल्लुकात रहने चाहिए, अच्छा मेल जोल रहना चाहिए। और उनका ख्वाब है कि एक मुतहिदा जो बिज़नेस कम्युनिटी है और मुतहिदा चैम्बर वो इज्तिमाई मसाइल के लिए मिलकर जदोजहद करे और जितने भी चैलेंजेस हैं उनको मिलकर हल किया जाए। मुझे उम्मीद है कि बिज़नेस कम्युनिटी इस दफ़ा अपने मफाद में, शहर के मफाद में बेहतरीन फ़ैसले करेगी। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।